ध्यान से हलो ध्यान दें। तो घर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि दवा का एक कैप्सूल है जिसकी पूरी लंबाई कितनी है 14 mm की है, सही है। और उसमें ये दिया गया जो उसका व्यास है, ठीक है, व्यास कितना है 5 mm का है। तो अगर 5 व्यास है उसका तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। तो बेलन और गोले दोनों इधर देखो, आधा इधर गोला लगाया आधा इधर लगाया गोला, आधे आधे गोले हैं लगे। तो अगर दोनों आधे गोलों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा एक वृत्त बनता है, ठीक है। तो आधे आधे गोलों को जोड़ दें तो पूरा एक गोला बन गया कंप्लीट। तो इसमें गोले का क्या लगा दिया जाएगा, वक्र पृष्ठ वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक। उसमें यही तो पूछा गया, उसमें क्या पूछा गया है, गोले का नहीं, पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ पूछा गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ दोनों को साथ साथ जोड़ देंगे, बस इतना सा काम है, सही है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे, देखो बेलन और गोले दोनों की त्रिज्या एक सी तो है 5/2 है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बेलन और गोले की त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, आर से। आर बराबर क्या लिख देंगे 5, देखो पूरा 5 है तो कितना आ जाएगा 5 mm का है ये, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, 5/2 mm। बात समझ में आ गई, बताओ, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या गया, जब पूरा यहाँ से 14 mm है, सही। 5/2 इधर निकल गया, 5/2 इधर, मतलब 2.5 इधर निकल गया, 2.5 इधर, अंदर कितना बचा, देखो पूरा 14 था, आधा 2.5 और 2.5 कितने हुए 5। 14 में से 5 के कितने बचे 9 बचे, सही है। तो बेलन की जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है 9, ठीक। बेलन की लंबाई यहाँ पर हम ऐसे नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। बेलन की लंबाई या ऊंचाई, सही है। बेलन की ऊंचाई को किससे लिखते हैं, h से। ऊंचाई h बराबर कितना आ गया जी 9। कैसे आ रहा है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब 2.5 इधर निकल गई, 2.5 इधर निकल गई, तो पूरा 5 हो गया। 14 में से 5 गया, कितने बचे 9 बच गए। तो यहाँ पर कितना आ गया जी 14 माइनस के 5, यानी कितना आ गया 9 mm आ गई, सही है, ठीक। अब देखो हमें पूरे वक्र पृष्ठ निकालना है पूरे एक कैप्सूल का, तो लिखेंगे कैप्सूल का वक्र पृष्ठ, कैप्सूल का वक्र पृष्ठ क्या होगा, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। और प्लस इसमें क्या करना है, प्लस करना है गोले का वक्र पृष्ठ, सही। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है, प्लस गोले का वक्र पृष्ठ, हाँ 4πr²। देखो कुछ कॉमन है यहाँ पर, देखो 2πr, इसके में 2πr इसमें भी कॉमन, तो 2π और r को कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या ब्रैकेट बचेगा h, और प्लस देखो 2 तुमने इसमें से कॉमन ले चुके हैं तो 2 बचा, पाई भी निकल चुका है, r² में से एक r निकल गया, बचा r, सही। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और r की वैल्यू इसमें कितनी देगी 5/2, h की वैल्यू है 9, प्लस 2 गुणे वही 5/2। इतनी बात समझ में आई, बताओ, है बड़ा सरल। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ठीक। और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये यहाँ पर भी कैंसिल, क्या बचा, जो बच रहा है वो इस तरह से है 22/7 गुणे ये 5, सही। और ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है बताओ, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक, जो 1 लिखा है 9 और प्लस के कितने हैं 5, सही है। इधर देखो ध्यान से क्या बन जाएगा, 22 पंजे कितना हुआ 110, और बटे में कितना आ गया 7, और गुणे कितने हैं जे 9 5 कितने हो गए 9 5 14, 9 5 14, बड़ा सरल। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्या बचा 110 गुणे 2, 110 दूनी कितने हो जाएंगे 220, 220 mm में है सारा लिखा हुआ, तो आंसर में भी mm आएगा, और लेकिन mm का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि वक्र पृष्ठ निकाल ले, किसी का वक्र पृष्ठ निकालो उस पर स्क्वायर लगता है, सही है। कोई डाउट, सबको समझ आ गया, अच्छा। अब लिखो, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें क्या है, ये एक सरल सवाल है, ठीक, ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो आसानी से हो सकता है, सही। तो देखो इसमें लिखा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः
2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। सही है, जैसा क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इसमें क्या बना लें, एक वो आकार बना लें उसका जैसा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखो नीचे की तरफ क्या लगा है, एक बेलनाकार भाग है, निचला हिस्सा। ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ है शंकु। क्या चीज़ लगी है, शंकु इस तरह का होता है। सही है, क्या बना लिया गया इसके ऊपर, एक शंकु। सही, और ये लाइन खींच दी यहाँ से। ठीक है, ये बेलना निचला हिस्सा क्या हो गया, बेलनाकार हो गया, और ऊपरी हिस्सा क्या हुआ, शंकु का आकार का हो गया। सही है, तो उसमें दो नापें दी गई, एक दी गई है आधार के लिए, देखो ध्यान से, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 2.1 मीटर। कितनी, 1 मीटर। और उसमें लिखा है कि व्यास क्रमशः कितना है, 4 मीटर। व्यास है पूरा 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर। ये चीज़ दी गई है। सही है, तो देखो ध्यान से, आसान है, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितनी हुई, 4 मीटर पूरा व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 2 हो जाएगी। तो 2 मीटर की तो इसकी हो गई त्रिज्या, इसकी 2 मीटर है तो इसकी कितनी होगी, इसकी भी 2 मीटर होगी। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें। अब देखो हम लिखेंगे बेलन और शंकु, किसकी, सब लोग बोर्ड तरफ देखो, बेलन और शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना है बताओ, r बराबर 2 मीटर। सही है, अब देखो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, शंकु की, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से नोट करते हैं, किससे, L से। L बराबर कितना आ गया, 2.8 मीटर। सही है, ये इतना है। देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता, पाई आर एल। ठीक है, और इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच। दोनों के क्षेत्र वक्र पृष्ठों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, बड़ा आसान है। ठीक, तो देखो तंबू में कैनवास का क्षेत्रफल, देखो बड़ा आसान, h उसमें दिया गया है, देखो ध्यान से, h कितना आया, 2.1 मीटर दिया गया है। तो देखो कैनवास क्या लगेगा, दो चीज़ें तो हैं, एक बेलन है और क्या, एक शंकु है। सही है, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, और प्लस क्या कर दो इसके साथ में, शंकु का वक्र पृष्ठ। किसका, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो क्या बन रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और एच। देखो आर भी है और एच भी है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर तो गोले का होता है। शंकु का क्या होता है, शंकु का होता है पाई आर और एल। तुम देखो इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, पाई आर, दोनों जगह पाई आर, दोनों जगह पाई आर कॉमन है। देखो 2 और एच बचा यहाँ पर, देखो प्लस पाई आर निकाल चुका, क्या बचा, एल बचा हुआ है। सही, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 गुणे आर इसमें कितना दिया गया बताओ, 2। सही, और देखो 2 गुणे एच की वैल्यू इसमें कितनी है, वो हाँ 2.1, और प्लस एल की वैल्यू कितनी है, तो हाँ 2.8। देखो 22 दूनी कितने हो गए, 22 दूनी 44 और बटे 7, 21 दूनी 42 होते हैं, 42 लिख लो, तो एक अंक बाद दशमलव लगा लो यहाँ से। सही है, और प्लस इधर क्या लगा, 2.8 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, कितने बन जाएंगे, देखो 4.2, ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है। ठीक है, वैसे ये 7 बनने होंगे, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 70 बना पूरा है, लेकिन दशमलव वो एक अंक के बाद लगा दिया जाए, 42 28 जोड़ोगे 70 बनता है। सही, तो जे लिखा है 4.2 और 2.8। सही, तो कितना आ गया, देखो 44/7 और गुणे इन दोनों को जब जोड़ा कितना आया, 7.0। ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है दशमलव के बाद, जे बचा 7 और यहाँ पर भी 7 है। ठीक, 7 से 7 क्या हो गया बताओ, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 44। और ये सब किस में था, मीटर में था, तो 44 मीटर स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया, कोई डाउट।